पाठ 2। पद। पद जो है सूरदास द्वारा लिखा गया है। पहले हम कवि परिचय जानेंगे। तो पहला है, सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी के आसपास माना जाता है। यानी सूरदास का जो जन्म हुआ था वो 1478 ईस्वी के आसपास। वे दिल्ली के निकट सिही नामक गांव के रहने वाले थे। वे जो थे वो दिल्ली के निकट सिही नामक गांव के रहने वाले थे। यानी सूरदास दिल्ली के निकट जो सिही नामक गांव है वहीं के रहने वाले थे। उनके गुरु का नाम महाप्रभु वल्लभाचार्य था। वे पर्यटन, सत्संग, कृष्ण भक्ति और वैराग्य में रुचि लेते थे। सूरदास जो थे वो पर्यटन, सत्संग, कृष्ण भक्ति और वैराग्य में रुचि लेते थे। जन्म से अंधे थे अथवा बड़े होने पर दोनों आंखें जाती रही। सूरदास जन्म से थे अंधे और वे बड़े होने पर उनकी दोनों आंखें और भी जाती रही। उनकी प्रमुख रचनाओं में सूरसागर, साहित्य लहरी, राधा रसकेली, सूरसावली इत्यादि प्रमुख है। इनकी रचनाएं, सूरदास की रचनाएं, इन सब में सबसे ज़्यादा सूरसागर पूछा जाता है। उनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई थी। जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में और उनकी मृत्यु हुई थी 1583 ईस्वी में। पद का पहला पैराग्राफ है, जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले। इसका अर्थ है जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले, कुमुद बृंद संकुचित भये भृंग लता भूले। इसका अर्थ है प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के हैं और सूर सागर से संकलित हैं, जिसमें सूरदास जी मातृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही है। वह कहती है, हे ब्रज के राजकुमार, अब जाग जाओ, कमल पुष्प खिल गए हैं और कुमुद भी बंद हो गए हैं। कुमुद रात्रि में ही खिलते हैं क्योंकि इनका संबंध चंद्रमा से है। भ्रमर कमल पुष्पों पर मंडराने लगे हैं। दूसरा है, तमचुर खग रोर सुनहु बोलत बन राई, रामभति गौ खरी कनि में बछड़ा हित धाई। प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के हैं और सूर सागर से संकलित हैं, जिसमें सूरदास जी मातृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही है। वह कहती है कि हे ब्रज के राजकुमार, अब जाग जाओ, सवेरा होने के प्रतीक मुर्गे बांग देने लगे हैं और पक्षियों व चिड़ियों का कलरव प्रारंभ हो गया है। गौशाला में गौएं बछड़ों के लिए रंभा रही हैं। तीसरा है, विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, सूर श्याम प्रात उठौ अंबुज कर धारी। प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के हैं और सूर सागर से संकलित हैं, जिसमें सूरदास जी मातृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही हैं। वह कहती है कि हे ब्रज के राजकुमार, अब जाग जाओ, चंद्रमा का प्रकाश मलिन हो गया है, अर्थात चांद छुप गया है।
तथा सूर्य निकल आया है। नर नारियां प्रातःकालीन गीत गा रहे हैं। अतः हे श्याम सुंदर, अब तुम उठ जाओ। सूरदास कहते हैं कि यशोदा बड़ी मनुहार करके श्री गोपाल को जगा रही है। वे कहती हैं कि हे हाथों में कमल धारण करने वाले कृष्ण, उठो। दूसरा पैराग्राफ है, जेवत श्याम नंद की कनिया, कछु खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखती नंद रनिया। इसका अर्थ है, प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के हैं और सूर सागर से संकलित हैं, जिसमें सूरदास जी मातृ पितृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। वे कुछ खाते हैं, कुछ धरती पर गिराते हैं और इस मनोरम दृश्य को नंद की रानी माँ यशोदा देख रही है। दूसरा है, बड़ी बड़ा बेसन बहुभातिनी, व्यंजन विविध अगनिया, डारत खात लेत अपनय कर, रुचि मानत दधी दोनिया। प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के हैं और सूर सागर से संकलित हैं, जिसमें सूरदास जी मातृ पितृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। उनके खाने के लिए अनगिनत प्रकार के व्यंजन जैसे बेसन के बाड़े, बड़ियाँ इत्यादि बने हुए हैं। वे अपने हाथों से कुछ खाते हैं और कुछ गिराते हैं, लेकिन उनकी रुचि केवल दही के पात्र में अत्यधिक होती है। यानी श्री कृष्ण को सबसे ज़्यादा दही पसंद है। तीसरा है, मिश्रित दधी माखन मिश्रित करी, मुख नावत छवि धनिया, आपुन खात नंद मुख नावत, सो छवि कहन न बानिया। प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के हैं और सूर सागर से संकलित हैं, जिसमें सूरदास जी मातृ पितृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। उन्हें दही अधिक पसंद है। वे मिश्री दही और माखन को मिलाकर अपने मुख में डालते हैं। यह मनोरम दृश्य देखकर माँ यशोदा धन्य हो जाती है। वे खुद भी खाते हैं और कुछ नंद जी के मुंह में भी डालते हैं। इस मनोरम छवि का वर्णन करते नहीं बनता। जोरस नंद जसोदा विलसत, सो नहीं तिहूँ भुवनिया, भोजन करी नंद अचमन लिन्हो, मांगत सूर जुठनिया। प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के हैं और सूर सागर से संकलित हैं, जिसमें सूरदास जी मातृ पितृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। इस दिव्य क्षण का जो आनंद नंद और यशोदा को मिल रहा है, यह तीनों लोकों में किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। भोजन करने के बाद नंद और श्री कृष्ण कुल्ला करते हैं और सूरदास उनका जूठन मांग रहे हैं।